हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आप सभी सीजी टेट एग्ज़ाम दे करके आ गए हैं और मैं आपके लिए सीजी टेट का मॉडल आंसर लेकर के आ गया हूँ। ये जो मॉडल आंसर है वो पेपर 2 का सीडीपी सेगमेंट है। इसमें हम सीडीपी के 30 प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। ये बहुत ही एक्यूरेट आंसर है दोस्तों, तो आप भरोसा कर सकते हैं और आप इसी के साथ अपना अटेम्प्ट को मिलाइए और बताइए कितना प्रश्न आप सभी का ठीक हो रहा है। पहला प्रश्न आया है, टाबा मॉडल संबंधित है। तो टाबा मॉडल जो है वो पाठ्यक्रम विकास से संबंधित है दोस्तों। दूसरा प्रश्न है, मानव शरीर दो प्रजनन कोशिकाओं के संयोजन से बनता है। निम्नलिखित में से कौन सी दो प्रजनन कोशिकाएं मिलकर मानव शरीर का निर्माण करती है? तो ये आसान प्रश्न था। पितृ कोशिका और मातृ कोशिका, यही इसका उत्तर होगा दोस्तों। अतः इसका उत्तर जो है वो ऑप्शन नंबर बी होगा। मैं आप लोग को एक चीज बताना भूल गया था, ये जो है वो सेट सी का उत्तर है। आप अपने सेट के हिसाब से प्रश्न खोज करके मिला लीजिएगा। चलिए तीसरे प्रश्न में चलते हैं। समावेशी शिक्षा के लिए कौन से मुख्य परिवर्तन होने चाहिए? तो समावेशी कक्षा के लिए क्या परिवर्तन होने चाहिए? ये ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर होगा। लचीला पाठ्यक्रम, शिक्षक प्रशिक्षण और पर्यावरण में परिवर्तन, ये इसका उत्तर है। प्रश्न क्रमांक चौथा, निदानात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य होता है। तो निदानात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य होता है छात्रों के वर्तमान ज्ञान एवं कौशल का आकलन करना। ऑप्शन नंबर बी। पांचवा प्रश्न है, वंशानुक्रम मनोवैज्ञानिकों तथा जीव वैज्ञानिकों के लिए अत्यंत रोचक तथा रहस्यमय विषय है। वंशानुक्रम से कौन सा नियम या सिद्धांत संबंधित नहीं है? नहीं है बोल रहे दोस्तों, ध्यान रखना है। तो आगमन का नियम जो है वो उससे संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर है। प्रश्न छठवां देखेंगे, कथन और कारण वाले प्रश्न हैं। सीखना एवं परिपक्वता दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और कारण कहता है सीखने में बाह्य उद्दीपन की आवश्यकता होती है, जबकि परिपक्वता एक नैसर्गिक प्रक्रिया है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है। दोनों सही है और सही व्याख्या भी करता है, ये इसका आंसर है। सातवां प्रश्न में देखेंगे, ये प्रश्न 2 बार आया है दोस्तों, आप लोगों ने नोटिस किया होगा। संस्थान आधारित मूल्यांकन की प्रक्रिया में सम्मिलित सही चरणों का प्रतिनिधित्व करने वाले अनुक्रम को व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें सबसे पहले प्लानिंग आता है, फिर उसका क्रियान्वयन आता है। इस प्रकार से ये आता है। तो दोस्तों अगर ये दोनों ऑप्शन को अगर आप जान जाएंगे तो इसको बना लेंगे। इसका जो है सी सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न 8वां, बहुत प्रतिभाशाली माता पिता के बच्चों में कम प्रतिभा होने की प्रवृत्ति और बहुत निम्न कोटि प्रतिभा के माता पिता के बच्चों में कम प्रतिभा होने की प्रवृत्ति किस सिद्धांत से संबंधित है? तो ये प्रत्यागमन का नियम होता है। ये ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा। प्रश्न 9 है। प्रश्न 9 जो है वो है, लिंग अधिगम पर प्रभाव डालता है। कारण है सामाजिक रूढ़िवादिता पूर्वाग्रह पैदा करती है, जो छात्रों के अधिगम और निष्पत्ति को प्रभावित करती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। दोनों सही हैं और जो कारण है वो कथन का सही व्याख्या करता है। प्रश्न 10वां में चलेंगे, बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चों को उनके बुद्धि लब्धि स्तर के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सबसे पहले अत्यधिक मंद बुद्धि। इसको ऐसे बना सकते थे, धीमी गति से सीखने वाला सबसे, इसमें इन ऑप्शनों में सबसे अच्छा ऑप्शन था, तो ये सबसे लास्ट में रहता और उस हिसाब से आप इसका आंसर में पहुंच सकते थे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न 11वां, प्रश्न 11 का जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। इस बी में आप देखेंगे कि जो क्षेत्र सिद्धांत है वो लेविन ने दिया है, मानवतावादी सिद्धांत मास्लो ने दिया है। ये मानवतावादी सिद्धांत तो सब जानते हैं, उसी से आप इस प्रश्न को बना सकते थे। प्रश्न 12 देखिए, मैं बताया था संस्थागत सुधार वाला जो प्रश्न है वो 2 बार आया है, तो ये
उसी के प्रकार इसका भी उत्तर होगा। ऑप्शन डी जो है ये इसका उत्तर होगा। प्रश्न 13, एक परिभाषा दिया हुआ है, प्रत्येक जाति चाहे वह पशु जाति हो या मानव जाति अपनी जाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान का अनुसरण करता है। तो ये जो परिभाषा है वो किस मनोवैज्ञानिक द्वारा प्रदान की गई है? तो ये हरलॉक द्वारा प्रदान की गई है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। प्रश्न 14 में हम देखेंगे रचनात्मक मूल्यांकन की विशेषता। तो रचनात्मक मूल्यांकन की जो विशेषता है इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी होगा, अधिगम प्रगति की निगरानी और उसके बाद प्रक्रिया के दौरान निरंतर पृष्ठा पोषण या फीडबैक। फॉर्मेटिव असेसमेंट का ये प्रश्न था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न 15 में देखेंगे कि वाग इंद्रियों की पूर्ण परिपक्वता के बाद भाषा विकास मूलतः वातावरण द्वारा प्राप्त उत्तेजना पर निर्भर करता है। भाषा विकास एक क्रम के अनुसार होता है। भाषा विकास के क्रमों को सुव्यवस्थित कीजिए। इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। इस ऑप्शन नंबर बी में ये सही तरीके से जमा हुए हैं दोस्तों। सबसे पहले बच्चा ध्वनि उत्पन्न करता है, फिर ध्वनि की पहचान करता है, बाकी इसी प्रकार ये आगे बढ़ते जाएगा। प्रश्न 16, संवेगों को प्रशिक्षित करने की विधि है। इसका जो उत्तर है ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि जो पहला ऑप्शन है दमन, ये दमन जो है वो नेगेटिव है, क्योंकि हमें अपने इमोशन को दबाना नहीं चाहिए, दबाएंगे तो उससे तनाव होता है। तो ये नेगेटिव है, इसलिए इसको काट देंगे और बाकी जो 3 बचा है वही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 17 देखेंगे, गेने के अनुसार सीखने के पदानुक्रम को सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। ये ऑप्शन नंबर डी इसमें सही तरीके से इसमें जमा हुआ है। मैं एक एक को एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत समय हो जाएगा दोस्तों, इसलिए मैं अब सीधा आंसर को बता देता हूं। अगर आपको इस पे डिटेल वीडियो चाहिए रहेगा तो आप कमेंट करके बताइएगा। प्रश्न 18, सृजनात्मक मुख्यतः नवीन रचना या उत्पादन में होती है। यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी है? तो ये कोले और ब्रूस ने दिया है। ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न 19, जन्म से मृत्यु पर्यंत तक बालक का विकास चलता रहता है। मानव के विकास में जैविक एवं सामाजिक कारकों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। कारण है जैविक एवं सामाजिक विकास का उत्तरदायित्व माता पिता पर होता है। इसका जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन बी। दोनों सत्य हैं लेकिन सही व्याख्या नहीं करते हैं, क्योंकि माता पिता जीवन भर उत्तरदायी नहीं हो सकते ना बच्चे के विकास में, इसलिए उसको सही व्याख्या में नहीं लिया है। प्रश्न 20 देखेंगे, निरंतर एवं समग्र मूल्यांकन की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? पूछा है ना, नहीं है। तो इसमें जो निगेटिव है उसको खोजना था। तो इसमें लिमिटेड फीडबैक, सीमित प्रतिपुष्टि आएगा, मतलब ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न 21वां देखेंगे, एक शिक्षक छात्रों में समस्या समाधान योग्यता का विकास करना चाहता है, वह निम्न विधि का प्रयोग करेगा। तो वह ऑप्शन सी ह्यूरिस्टिक विधि का प्रयोग करेगा, जिसमें बच्चा जो है वो स्वयं समाधान को खोजता है। प्रश्न 22, नैतिक विकास के चरणों को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको जमाना था, तो ऑप्शन ये इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन ए। प्रश्न 23 देखेंगे, वंचित बालकों की शिक्षा व्यवस्था में कौन सा उपाय सही नहीं है? तो इसमें भी नहीं है पूछा है, मतलब नेगेटिव खोजना है। तो ऑप्शन डी में नेगेटिव है, हीन भावना की उपस्थिति, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 24, विकास की प्रक्रिया में बालक कुछ सोपानों या अवस्थाओं से होकर गुजरता है। विकास के सोपानों व विशेषताओं का मिलान कीजिए। तो ये जो है ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन बी से आप मिलाएंगे। प्रश्न 25 में अधिगम का अनुक्षेत्र नहीं है। तो अधिगम का जो अनुक्षेत्र नहीं है में मनोगत्यात्मक आएगा, मतलब ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न 26, विशिष्ट बालकों की प्रमुख विशेषताएं हैं। तो इसमें ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, साधारण बालकों से भिन्न गुण एवं व्यवहार, यही विशिष्ट बालक होते हैं। प्रश्न 27 हम देखेंगे। तो प्रश्न 27 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए ये इसमें सही सुमेलित होता है, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है।
प्रश्न 28 में सामाजिक विकास का बोबोडॉल प्रयोग संबंधित है, तो ये बंडूरा से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न 29, भाषा विकास एक जटिल प्रक्रिया है। बालकों के भाषा विकास में कई तरह की बाधाएं उत्पन्न हो जाती है। भाषा विकास से संबंधित बाधाएं हैं, तो बाधाएं पूछा है इसलिए जे और एल मतलब विलंबित वाक और वाक विकार, ये दोनों जो है वो समस्या है, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। घृणा किस मूल प्रवृत्ति से संबंधित है, तो ये तो फैक्चुअल है। घृणा जो है वो निवृत्ति से संबंधित, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। तो ये मैंने आपको आंसर बता दिए हैं दोस्तों, ये सटीक आंसर है, आप भरोसा कर सकते हैं। 30 प्रश्नों के मैंने आपको आंसर बता दिए हैं, और आप लोग का कितना सही हुआ है प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और किसी भी प्रश्न में डाउट हो या विस्तार से उत्तर चाहिए उसका, तो आप कमेंट करिएगा। इसी प्रकार के वीडियो के लिए आप टीचिंग वाइब को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं बहुत जल्द इसके सभी पार्ट का मॉडल आंसर लाऊंगा, तो टीचिंग वाइब के साथ बने रहिए। थैंक यू।